हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं होप कर रहा हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में मेरे आपको आयुष के जो कोर्सेज होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि आयुर्वेदिक जो कोर्स है आयुर्वेदा का BAMS एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। उसके बाद फिर होम्योपैथिक के अंदर, यूनानी के अंदर और योगा के भी फिर कोर्सेज होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी सारे कॉलेजेस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और ऐसे ही जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं स्पेशली मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर मैंने आपको वो भी बताए थे। अब काउंसलिंग प्रक्रिया क्या है वो थोड़ा सा समझना जरूरी है अगर आप आयुष की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली अभी MBBS या जो BDS कोर्सेज है उनकी ऑल इंडिया काउंसलिंग हो जाए या स्टेट वाइज काउंसलिंग हो जाए, ये ऑन द वे है, काउंसलिंग चल रही है। लेकिन कुछ ही समय में, मतलब मुझे लग रहा है हार्डली कुछ ही दिनों में आयुष की जो काउंसलिंग है वो भी अब स्टार्ट होगी। तो देखो यहां पर बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो हम MBBS या BDS के लिए फॉलो करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको आयुष के अंदर भी फॉलो करना है। जो आयुष काउंसलिंग है, आयुष काउंसलिंग, इसके अंदर एक तो फिर वही ऑल इंडिया कोटा है, ये ऑल इंडिया कोटा जो 15% है। अगर आप ऑल इंडिया का आयुष का जो काउंसलिंग है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हर स्टेट के जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनका 15% कोटा जो ऑल इंडिया कोटा है वहां से भरा जाता है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट कोटा, तो ये जो स्टेट कोटा है ये 85% सीट्स के लिए है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पर अगर आपको एंट्री करनी है, और ये जो 15% और 85% सीट कोटा है, इसके बाद आपको अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग, तो इसके लिए आपको अपना सबसे पहले, जैसे आप MBBS या BDS के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपको यहां पर भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और ये कहां पे कराना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल पोर्टल है AACC के नाम से, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AACC, AACCC के नाम से भी पॉपुलर है। तो यहां पर सबसे पहले आपका जो स्टेप 1 होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी आपको आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, कौन सी कास्ट है, उसके साथ साथ आपका नीट UG के अंदर क्या ऑल इंडिया रैंक आया, आपका स्कोर क्या आया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर फिल करनी पड़ेंगी। तो पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन ही होगा। बिल्कुल सेम अगर आप स्टेट कोटा में जाते हैं तो यहां पर स्टेट काउंसलिंग, जैसे मैं मान लेता हूं आप MP मध्य प्रदेश की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो जो MP का आयुष काउंसलिंग पोर्टल है वो ये है ayush.mponline.co.in। ये आयुष का इनका ऑफिशियल पोर्टल है जिसके ऊपर अपना आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर भी स्टेप 1 क्या होगा, रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन ही यहां पर करना है। ऑब्वियसली हर कोई सबसे पहले वैलिड इंफॉर्मेशन जब तक नहीं भरेगा तब तक, क्योंकि ये पूरा आपका ऑनलाइन पोर्टल है, सारी इंफॉर्मेशन आपकी अपडेट होंगी ऑनलाइन और उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो एवरी इंफॉर्मेशन आपकी एकदम करेक्ट होनी चाहिए। आपका नाम, जो आपने नीट का जब एग्जाम दिया उसके अंदर आपने जो भरा होगा, पेरेंटल नेम, पेरेंट्स नेम, उसके अलावा आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल EWS हैं, SC ST OBC, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपकी अगर पेरेंट की इनकम, अगर आप इनकम से रिलेटेड कुछ वहां पर कोटा लेना चाहते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर एकदम करेक्टली फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद आपके लिए ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और आप अपना जो चॉइस फिलिंग
चॉइस लॉकिंग है वो आप कर पाएंगे। तो चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, चॉइस लॉकिंग, तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो इसके बाद आपको ये करने को मिलेगा। सेम आपको स्टेप 2 यहां पर भी करना होगा, स्टेप 2 सेम। अब ऑब्वियसली जब आपका ये पूरा प्रोसेस हो गया, उसके बाद जो भी कॉलेजेस के अंदर, आयुष के कॉलेजेस के अंदर अवेलेबल सीट्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉटमेंट होगा। तो स्टेप नंबर 3 यहां पर भी होगा आपका सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट, सेम स्टेप यहां पर भी होगा, सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट। और इसके बाद आपको फिर जब अगर सीट अलॉट हो चुकी है तो इसके बाद स्टेप नंबर 4 में आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। अगर आप वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो रिपोर्ट टू कॉलेज, रिपोर्ट टू कॉलेज, ये देखिए। तो सेम स्टेप्स जैसे जैसे आप एमबीबीएस या बीडीएस में काउंसलिंग के प्रोसेस के दौरान आप करते हैं या कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस आपको यहां आयुष की काउंसलिंग में भी फॉलो करना है। इसमें कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है। ऑब्वियसली अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं आयुष के लिए, ये मोर और लेस वही सारे आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं जो आप एमबीबीएस या बीडीएस की काउंसलिंग में किसी भी कॉलेज में रिपोर्ट करते समय वहां पर आप डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करते, प्रस्तुत करते। और अगर जो काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी मेरे एक वीडियो के अंदर आपको पूरा आयुष के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, और उसके अंदर अगर हम टॉप कॉलेजेस इंडिया की बात करते हैं या फिर जो मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ऑब्वियसली यहां पर आप स्टेट कोटा में जब 85% कोटा में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहां पर आप जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस आयुर्वेदिक कोर्स के लिए या फिर होम्योपैथिक कोर्स के लिए या फिर योगा कोर्स के लिए या फिर यूनानी कोर्स के लिए, ये सारे कोर्सेज के लिए कॉलेज कौन कौन से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी, क्योंकि आपको एक पुराना वीडियो शेयर किया था, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो उसको जाकर मैं इस डिस्क्रिप्शन के साथ उसका लिंक भी आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, जिसमें मैंने आयुष कोर्सेज के बारे में संपूर्ण जानकारी बच्चों आपको प्रदान करी थी। तो ये इंफॉर्मेशन आप सभी को जानना जरूरी है। जो स्टेप आप एमबीबीएस या बीडीएस के कोर्सेज में करते हैं, बिल्कुल सेम मोर और लेस वैसे स्टेप आपको आयुष की काउंसलिंग में करने हैं। और हर स्टेट के लिए एक अलग पोर्टल बना हुआ है अगर आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और जनरली होता यही है, ट्रेंड यही है कि जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो एमबीबीएस या बीडीएस की चल रही है, मतलब चाहे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग चल रही है या फिर वो स्टेट काउंसलिंग चल रही है, उसके फर्स्ट वीक के बाद ही फिर आयुष की काउंसलिंग का जो ऑल इंडिया पोर्टल है या फिर जो स्टेट पोर्टल है वो ओपन होगा। कहां पे जाना है ये आपको मैंने बता दिया है। यहां पर AACCC वाला सर्च करना है आपको तुरंत पोर्टल मिल जाएगा। उस पर आप अपने आप को अपडेट रखिए, कहीं भी कोई भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डिफिकल्टी होगी। क्योंकि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन होगा, बिल्कुल एमबीबीएस या बीडीएस की तरह सेम आपको पूरा शेड्यूल दिया जाएगा कि इस तारीख से इस तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको फिर इस तारीख से इस तारीख तक चॉइस फिलिंग करनी है, उसके बाद चॉइस लॉकिंग, और उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। इस तारीख से इस तारीख तक आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। ओके, तो ये जो वीडियो है ये आप उन सभी स्टूडेंट तक जरूर पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए जिनको आयुष में एडमिशन लेना है इस साल, और कोई भी बच्चा इससे वंचित ना रह जाए अगर उसको अपने ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो आप में से अगर कोई भी पहली बार आया है मेरे इस चैनल पर केमिस्ट्री बाय जैन सर, तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। ऐसे ही मैं आपको और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा थ्रू माय वीडियोस। और हाँ, लाइक करना और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, बाकी बच्चों के भी बहुत काम आएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स
और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में करिए। अगर मैं उसका एक वैलिड आंसर जानता हूँगा तो ज़रूर मैं आपको उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। और हाँ, अगर कोई अच्छा ऐसा मुझे क्वेश्चन लगेगा कि जिस पे मुझे आपको वीडियो बना के देना चाहिए, मैं ज़रूर आपकी उसमें हेल्प करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाय बाय।